मध्य प्रदेश एक ओबीसी बहुल राज्य। मध्य प्रदेश जिसकी माटी से तीन मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से निकले, फिर भी ओबीसी समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा। वाकई सियासत की यह शानदार करामत है। ओबीसी समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी से यूं गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में, और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन दिनों सूबे की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एसटी और एससी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन के अंदर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश में 3 साल से पंचायत और निगम चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की है। इस आधार पर ओबीसी वर्ग को कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना है। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि पुनर्विचार याचिका की गुंजाइश बहुत कम बची है। 99% मामलों में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वह पुनर्विचार याचिका स्वीकार करे या नहीं। कुछ भी हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सरकार की गले की फांस बन गया है। अगर आरक्षण मिला तो ठीक, नहीं तो हमेशा के लिए ओबीसी आरक्षण न मिलने का कलंक शिवराज सरकार पर लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। न्यायपालिका के निर्णय को तो शिरोधार्य करना पड़ता है, पर इस निर्णय से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद रिव्यू पिटीशन के लिए बात की है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और इस प्रकार अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा। देखिए, सब जानते हैं कि आरक्षण कौन दे रहा है, सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं कौन चला रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और योजनाएं आप देख लीजिए, सारे गरीबों के लिए, सारे पिछड़े वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता किसने दी? और इसलिए कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप का समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमारी ये मान्यता है कि इस पे अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा, इसलिए इस पर पुनर्विचार होगा।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा साजिश करके जानबूझकर पिछड़े वर्ग का आरक्षण स्थानीय निकायों पंचायत चुनाव में समाप्त करवाया गया। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे 4 महीने के अंदर ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। समय सीमा बीत गई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए तथ्य नहीं रखे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में तथ्य नहीं रखे गए और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाया गया। मध्य प्रदेश के 55% से अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी देख रही है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा को सबक सिखाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विदेश का दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि मेरी सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करती है और कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देगी, तब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी वर्ग को सही संख्या का पता लगाएगी? क्योंकि यह सवाल अब और भी जोर पकड़ने लगा है। सूबे की सियासत में हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब नेताओं में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा ज्वार भाटे की तरह उमड़ने लगता है। हालांकि यह भी एक कटु सत्य है कि किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि जातिगत जनगणना कर ओबीसी की जनसंख्या का पता लगाया जा सके। साल 1881 में देश में पहली दफा जनगणना हुई थी, जिसमें जातिगत आंकड़े जारी किए गए थे। तब से हर 10 साल के अंतराल में जनगणना होती रही है। साल 1931 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जारी होते थे, किंतु साल 1941 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटा तो लिए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया गया। इसके बाद आज़ादी के बाद की सरकारों ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के आंकड़े जारी करने का फैसला लिया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं हुए, यानी 1931 के बाद कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई। आज़ादी के बाद पहली बार साल 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में SC और ST का जातिगत डेटा ही पब्लिश होता रहा है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा इस तरह पब्लिश नहीं होता। यानी जातिगत जनगणना नहीं होने के कारण देश की ओबीसी आबादी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बीपी सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसने भी साल 1931 की जनगणना को आधार मानकर देश में ओबीसी की आबादी 52% का अनुमान जताया था। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों ने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा तो कभी ज़्यादा करके आंका है, लेकिन तमाम ऊहापोहों के बाद भी ओबीसी वर्ग को उनका वाजिब हक नहीं मिल सका है। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और इसके बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में फिर से आ गया है। लेकिन सवाल है कि इस बहस का परिणाम क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए अब और वक्त नहीं दे सकते, यानी ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। लेकिन केंद्र की सत्ता पर काबिज होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ और रुख था और आज कुछ और है। साल 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने साल 2010 में संसद के अंदर कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। हालांकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में उस वक्त लंबित था और जमीन पर सियासत हो रही थी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है।
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सरकार को प्रथम प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। हालांकि 10 मई यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों में लापरवाही बरती है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के गंभीर आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद आनन फानन में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था। मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मतदाता सूचियों के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 48% है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस ने कहा कि क्या मंत्री बताएंगे कि किसी वर्ग की जनसंख्या की हिस्सेदारी जनगणना से गिनी जाती है या मतदाता सूची के आधार पर। जातिगत जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है। कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52% है, तो किस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी की आबादी को घटाकर 48% बताया है। हालांकि विपक्षी दलों और ओबीसी वर्ग के नेताओं के सवाल अब और भी बड़े हो चले हैं और इसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। जैसी की संभावना थी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का षड्यंत्र कर रही थी और वो षड्यंत्र में सफल हो गई। उसके द्वारा जिस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं, पिछड़े वर्ग का गलत आबादी का बायोडाटा प्रस्तुत किया गया है, आरक्षण की मांग ज़्यादा की गई है, इन सब बातों से लग रहा था कहीं ना कहीं ये फिर एक बार पिछड़े वर्ग को छलावा करने का कार्य कर रहे हैं। और जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में उनके नियुक्त वकील के द्वारा भी कहा गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय से महाराष्ट्र जैसा ही निर्णय होगा। इससे साफ लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान से कराने वाला कार्य किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब आपने दस्तावेजी पूरे नहीं दिए हैं, ट्रिपल टी टेस्ट का जो है, ट्रिपल टी का टेस्ट का जानकारी नहीं प्रस्तुत किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास विकल्प ही नहीं था। इसलिए उनके द्वारा निर्णय दिया गया है उस पर तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा किया जा रहा है और जो धोखा करने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछड़े वर्ग की 56% आबादी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठकर खड़ी हो जाएगी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार उनको आने वाले समय में इस बात की एहसास होगा कि उनके द्वारा जो धोखा किया गया वो गलत किया गया था। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो ये 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष जेपी धनौतिया है, उससे कोई चर्चा आपने की? आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की। जब हम सरकार में आए तो बहुत स्पष्ट नीयत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता तो इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। हम इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है उसको लेकर माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने तय कर दिया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव संपन्न कराएं। चूंकि मध्य प्रदेश में 3 साल से पंचायत चुनाव लंबित है और कोर्ट ने इस लेट लतीफी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि तय समय सीमा यानी कि 5 साल के अंतराल में चुनाव संपन्न कराए, लेकिन सरकार ने पंचायत चुनाव 3 साल विलंब कर दिए हैं।
अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे या ओबीसी आरक्षण के साथ। लेकिन 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने साल 2010 में संसद के अंदर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस सदन में बहुत एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहस हो रही है, क्योंकि इस देश में 52% 54% ओबीसी हैं। इसका मतलब 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं और इसके प्रति सरकार ने फैसला नहीं किया है। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। और किस लिए ये क्यों सेंसस मांगते हैं? इसलिए कि 2007 में आईआईटी में ओबीसी को आरक्षण देने के बाद एक पब्लिक लिटिगेशन हुआ था। उस समय कोर्ट ने ओबीसी के पॉपुलेशन के बारे में तथ्य सरकार को कोर्ट को देने के लिए कहा। सरकार ने कहा कि आजादी के बाद हमारे पास ओबीसी पॉपुलेशन का कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, इसलिए आरक्षण देने के लिए कोई स्टैटिस्टिक उपलब्ध नहीं है तो कितना % आरक्षण दे ये तय नहीं किया जा सकता। उस समय बहस में एडिशनल एडवोकेट जनरल लॉ मिनिस्टर मोहली जी है, इस बात को निकाले। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हाँ, सरकार को ओबीसी का सेंसस करना चाहिए। अब उसके बाद 2007 के बाद अब सेंसस हो रहा है तो ओबीसी का सेंसस क्यों नहीं किया जाता? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उसके नेताओं का रुख कुछ और था और आज कुछ और है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि ओबीसी मतदाताओं में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन सवाल है कि जब बड़े पैमाने पर ओबीसी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो इसके बदले भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ओबीसी वर्ग को क्या दिया? 8 मार्च 2019 को प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और मामला कोर्ट में चला गया। इस कारण ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 27% आरक्षण अधर में ही लटक गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार के बाद में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस सिफारिश को नामंजूर कर दिया। ओबीसी आरक्षण अब मध्य प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गया है। अगर सूबे की शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो आगामी विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा के कुल मतदाताओं में से तकरीबन आधी आबादी ओबीसी वोटरों की है। इसीलिए चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए भाजपा को किसी भी हालत में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण दिलाना होगा। लेकिन सवाल है कि कैसे? अब ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिलाना टेढ़ी खीर जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे।
लेकिन कानूनी जानकार कहते हैं कि 99% ऐसे मामले या पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में शिवराज सरकार के पास क्या विकल्प होंगे, यह एक सवाल है। यह भी हो सकता है कि सरकार कहे कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के कुछ मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, सबको मिलाकर अंतिम निर्णय लिया जाए, या फिर 3 साल विलंब का तर्क देकर और अधिक समय मांग सकती है ताकि ओबीसी वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का हनन ना हो। अगर सरकार कोर्ट में ऐसा तर्क देती है और कोर्ट उस मांग को मंजूर कर लेती है तो ओबीसी वर्ग को उनका राजनीतिक अधिकार और न्याय मिलेगा, क्योंकि देश में ओबीसी वर्ग के लिए तमाम सिफारिशें की गई है, लेकिन आज तक उन सिफारिशों को सरकारों द्वारा अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आजादी के 7 दशक से भले ही ओबीसी वर्ग के लोग सत्ता के सामाजिक समरसता वाले ढोल पर थिरक रहे हों, लेकिन ओबीसी वर्ग आज तक नहीं समझ पाया है कि सत्ता की थिरकन क्या है और चितवन क्या है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का फैसला आ ही गया है। कोर्ट ने ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। अब कोर्ट इस फैसले से भाजपा की चौतरफा किरकिरी हो रही है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनावों में भाजपा ने ओबीसी वर्ग के वोट तो पा लिए, लेकिन उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार या हक हुकूक नहीं दिला सकी है, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।